जब हमें अपने धर्म के बारे में ज्ञान अधूरा होगा, कमजोर होगा और हम अपने धर्म से दूर होते जाएंगे, तो उसका परिणाम यही होता है कि तमाम अलग धर्मों के लोग हमारे समाज पर हावी हो जाते हैं। भारत में धर्मांतरण की प्रक्रिया लंबे समय से चल रही है, जिसमें ईसाई एक नंबर पर आते हैं और बौद्ध भी लगभग उन्हीं के बराबर है। इस देश में ये दो लोग ऐसे हैं जो लगातार लोगों को बहलाकर धर्मांतरण का प्रयास करते हैं। कल मैं फेसबुक पर एक वीडियो सुन रहा था। जब उस वीडियो को मैंने पूरा सुना तो मेरी रूह कांप गई। पहली बार मैंने वो वीडियो सुना था, उसको सुनने के बाद मेरे हाथ पांव फूल गए कि हिंदुस्तान में भी क्या ऐसा हो रहा है। वो वीडियो मैं आपको सुनाना चाहता हूं और फिर आपसे बात करता हूं। मैं कोई त्योहार नहीं करती, कोई मैं व्रत नहीं करती, तीज भी नहीं करती, सिंदूर भी नहीं लगाई हूँ। और मेरे पति प्रोफेसर रमाकांत ठाकुर जी बिल्कुल हेल्दी और स्वस्थ हैं। मैं ब्राह्मणों से, इस व्यवस्था से बहुत दूर हूँ और बहुत सालों से हूँ, मान्यवर जा रहे हैं 2001 से। और आज हमारे सारे बच्चे सफल हैं। 2 बेटियां हैं मेरी जो इंटर कॉलेज में लगी हैं 2 साल पहले। एक का गायघाट में है, वो भी आ जाएगी, और एक मधुबनी में थी, वो भी ट्रांसफर होकर यहाँ आ जाएगी। एक बेटा MBBS कर रहा है। सारे बच्चे सफल है। नहीं है कि हम भगवान को नहीं मानते हैं तो भगवान की वजह से हमारे बच्चे नहीं, सारे बच्चे सफल। परिवार सुखी है, दोनों सर्विस में हैं, ठीक हैं, स्वस्थ हैं, आपके सामने खड़े हैं। तो मन से, ये मन का जो भ्रम है ना, जो आप उधर दे रही है ना, उसे निकाल के फेंकिए। एक शराबी पिता से भी ज्यादा खतरनाक एक पाखंडी माँ होती है। एक शराबी पिता से भी ज्यादा खतरनाक एक पाखंडी अंधविश्वासी माँ होती है। कैसे? कभी भी एक शराबी पिता ये नहीं चाहेगा कि मेरे बच्चे शराबी बने, कभी भी नहीं चाहेगा। लेकिन जो अंधविश्वासी माँ होगी, पाखंड में डूबी हुई माँ होगी, धार्मिक कर्मकांडों में उलझी हुई माँ होगी, वो हमेशा चाहेगी कि मेरे बच्चे भी ऐसा ही बने। इसलिए सबसे ज्यादा जवाबदेही और जिम्मेदारी हम महिलाओं के कंधे पर है। हम क्या देखना चाहते हैं, अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं? अपने बच्चों को मजबूत बनाना चाहते हैं, साइंटिफिक अप्रोच वाला बनाना चाहते हैं, या उन्हें हम धार्मिक कर्मकांडों में उलझा करके उन्हें मानसिक रूप से पंगु बनाना चाहते हैं? ये आपको तय करना होगा। कितना अजीब लगता है जब हमसे गाय का गोबर रख के कहा जाता है कि तुम इसे मान लो कि गणेश है। पूजा होता है तो होता है ना। आप समझ सकते हैं कि पढ़ा लिखा व्यक्ति भी कोई गाय का गोबर ला के रख दे और उसे कहे कि मान लो कि गणेश हैं, तो हमारा विवेक कहाँ है? हम कितने विवेकशील हैं? समझ सकते हैं आप कि हम कितने विवेकशील रह गए कि गोबर को रख के कहा जाता है कि मान लो कि गणेश। वहीं पर पहचान हो गई कि आप में विवेक कितना है, आप क्या सोचते हो और क्या नहीं सोच सकते हो, सोचने की क्षमता आपकी कहाँ तक है। मानसिक टेस्ट, वो पैरामीटर, तो आप उन सब चीजों से निकले। बुद्ध शरण हंस जी लिखे हैं 4 खूंटे जिसमें हम लोग बंधे हुए हैं। उन 4 खूंटों को उखाड़ फेंकना है। पहला है ब्राह्मण पुरोहित। घर बनाते हैं हम, गिरि प्रवेश किसके अनुसार होता है? गिरि प्रवेश किसके अनुसार होता है? ब्राह्मण के अनुसार। बच्चे पैदा करते हैं हम, नामकरण कौन करता है? शादी विवाह ठीक करते हैं हम, बिना तिथि कुछ नहीं करते। तो वो जानता है, जबकि वो ऐसा है कि वो आपसे हो सकता है कि बिना पढ़ा लिखा ब्राह्मण हो, कुछ नहीं जानता हो, लेकिन वो जैसे नचाएगा आप वैसे नाचेंगे। दूसरा खूंटा है उनके शास्त्र, जो उन्होंने शास्त्र लिखे हैं। वेद है, उपनिषद है, गीता है, महाभारत है, मनुस्मृति है, जिसमें महिलाओं के लिए पता है आप लोग को क्या लिखा है? महिलाएं एक लता की समान है। लता मतलब समझती हैं, जो ये बेल होती है, बेल, तुरई की बेल होती है, लौकी की बेल होती है, उसके समान है। यानी उसमें कोई दम नहीं होता है, कोई शक्ति नहीं होती है, उसको ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की जरूरत होती है। उसी तरह से महिलाओं को माना है कि महिलाएं एक लता के समान है, जिसे बचपन में पिता के अधीन, युवावस्था में पति के अधीन और वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन रहना चाहिए। आगे कहता है कि महिलाएं नरक की द्वार हैं। कितनी गालियां दी गई है। तीसरा है उनके त्योहार। मैंने अभी कहा कि त्योहार का मतलब होता है तुम्हारी हार, यानी हम जो भी त्योहार मनाते हैं, अगर उसका सही तरीके से विश्लेषण किया जाए तो हम अपने महापुरुषों के हार का जश्न मनाते हैं। कितने नालायक लोग हैं हम लोग। उनके तीर्थ, जो ये तीर्थ स्थल हैं, अब जब खोज हो रहा है, हमारे लोगों ने भी जब खोज की शुरू किया है, तो 99% ये तीर्थ स्थल बुद्ध से जुड़ा हुआ है। ये जो तीर्थ स्थल है वो बुद्ध का है, जहाँ बौद्ध मठ हुआ करता था, और उसको इन्होंने तीर्थ स्थल में कहीं किसी धाम में, कहीं किसी धाम में कन्वर्ट करके धार्मिक स्थल के रूप में प्रचारित कर। तो जो संसाधन, जो पैसा आप लोग खर्च करती है तीर्थ पर, वो पैसा आप लोग खर्च करें अपने बच्चों के पढ़ाई पर। इन्हें उखाड़ फेंको। ये 4 चीजें हैं, और ये 4 चीज से जिस दिन आप उखाड़ देंगी, जिस दिन आप इससे दूर हो जाएंगी, उस दिन से शायद मुझे लगता है कि आपकी तरक्की शुरू हो जाएगी। एक मेरी तो सुना ना आपने, ये मैडम जी आरक्षण जीवी एक प्रोफेसर। मैं इनके बारे में तो नहीं जानता ये कहाँ की रहने वाली हैं, लेकिन इनकी बातों से ये लगता है कि ये आरक्षण के दम पर सरकारी नौकरी में प्रोफेसर हैं कहीं पर। और इसकी बातें सुनिए आप।
सामने बैठी हुई महिलाओं के पास क्या इसकी बातों का कोई जवाब है, या आपके पास इसकी बातों का कोई जवाब है? जो लोग भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, मैं उनसे कहना चाह रहा हूं, क्या आपकी पास इसकी बातों का कोई तार्किक जवाब है जिससे कि इस महिला का मुंह बंद किया जा सके? नहीं होगा शायद। 80% लोग भारत में आज ऐसे रहते हैं जिनके पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं है, और लगभग 20 से 30% ऐसे लोग भी होंगे जो इस वीडियो को सुनने के बाद ये कहेंगे कि हाँ, ये महिला सही तो कह रही है, गलत क्या कह रही है। जानते हैं ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने अपने धर्मों को पढ़ना छोड़ दिया है, हमने अपने धर्मों के बारे में जानना छोड़ दिया है, हमने अपने वेद, उपनिषद, शास्त्र, रामायण, महाभारत, गीता को पढ़ा ही नहीं है। आज जो समाज हमारे चारों तरफ है, कहने के लिए हिंदू है, लेकिन सच्चाई यही है कि इसमें से 80% लोग ऐसे हैं जिनको हिंदू धर्म के बारे में, हिंदू संस्कृति के बारे में, सिंदूर क्या होता है, गोबर में गौरी क्यों बनाई जाती है, हम मंदिर क्यों जाते हैं, आखिर इसकी जरूरत क्या है, इन सवालों के जवाब नहीं है। शर्म आनी चाहिए हमें खुद पर कि हम खुद को हिंदू कहते हैं। हमारे लिए आज धर्म मात्र इतना भर रह गया है कि जय श्री राम का नारा लगा लो, हनुमान चालीसा का ज्यादा से ज्यादा पाठ कर लो और मंदिर जाके दर्शन कर लो। बाकी कुछ नहीं जानते हम हिंदू धर्म के बारे में। और तभी जब ऐसे लोग आकर हमारे मुंह पर सवाल करते हैं तो हमारा मुंह बंद हो जाता है। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, मेरे पास इस स्त्री के हर सवाल का जवाब है और मैं आपको दूंगा भी। मैं इसके हर सवाल का जवाब दूंगा भी, लेकिन उससे पहले आपसे सवाल जायज है, आपसे ये पूछना जायज है, क्या आप ऐसे ही जीना चाहते हो? मानसिक रूप से आप दूसरे धर्मों के गुलाम बनने की तरफ अग्रसर तो नहीं हो, या सिर्फ अब आपके लिए पैसा ही महत्वपूर्ण रह गया है? पैसा ही आपका जीवन चला सकता है, पैसे से ही सब कुछ हो जाएगा। अगर थोड़ी भी शर्म और लाज हिंदू समाज के अंदर बची है, खासकर मैं ब्राह्मणों को कहना चाहता हूं जो आज अपने कर्म से और अपने धर्म से दिन प्रतिदिन दूर होते जा रहे हैं, कि अगर तुम्हें अपना अस्तित्व बचाना है, ब्राह्मणों को, क्योंकि मैं स्वयं एक ब्राह्मण हूं, अगर तुम्हें अपना अस्तित्व बचाना है तो अपनी राह पर लौट आओ। आप कोई भी काम करो, पैसा कमाना जीवन के लिए जरूरी है, इसका मैं विरोध नहीं करता, मैं भी कमाता हूं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम अपने धर्म के बारे में ना जाने, अपने शास्त्रों के बारे में ना जाने, अपनी संस्कृति के बारे में ना जाने, उसको भी जानना जरूरी है। विशेषकर अपने बच्चों को इन चीजों के बारे में बताना जरूरी है, क्योंकि आज तो फिर भी कुछ गनीमत है कि कुछ वृद्ध जन, कुछ पुराने लोग अभी जीवित हैं जो इन चीजों का जवाब देना जानते हैं, जो इन चीजों के बारे में जानते हैं। लेकिन आने वाली पीढ़ी में आज के बच्चे सिर्फ इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजते हैं, वो सिर्फ इंग्लिश पढ़ रहे हैं, वो कलेक्टर बनेंगे, डीएम बनेंगे, एसपी बनेंगे, लेकिन अपने धर्म को नहीं जानेंगे। वो ये नहीं जानेंगे कि 16 श्रृंगार क्या है, वो ये नहीं जानेंगे कि हमारे कर्म कांड क्या है, वो ये नहीं जानेंगे कि नामकरण क्यों होता है, गृह प्रवेश क्यों होता है, कुंडली क्या होती है। तो एक निवेदन है मेरा आप सबसे, विनम्र करजोर निवेदन है, खासकर ब्राह्मणों से। ये आपका कर्म है कि समाज को सही दिशा दिखाए, और उसके लिए आपको पहले खुद पढ़ना होगा, खुद जानना होगा, खुद हर चीज को समझना होगा। ऐसी सिर्फ एक महिला नहीं है भारत में जो आज ये सवाल उठा रही है, ऐसे बहुत से लोग हैं जो हिंदू धर्म पर सवाल उठाते हैं, कम्युनिस्ट हैं, वामपंथी हैं, और कुछ हिंदू भी दोगले हैं जो सवाल उठाते हैं, इसको पाखंड बताते हैं। हमें उन्हें बताना होगा कि इन चीजों की जरूरत क्या है और ये क्यों बनाई गई थी। लेकिन उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी, समय देना होगा। आज जब किसी से भी कहो कि थोड़ा सा धर्म सुन लो, थोड़ा सा कथा सुन लो, थोड़ा सा अपने धर्म के बारे में जान लो, तो हर आदमी का एक जवाब है, यार समय नहीं है। अगर आपके पास समय नहीं है तो फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और तमाम वेब सीरीज पर करोड़ों और अरबों में जो लड़कियों के ठुमके लगाते वीडियोस पर व्यूज आ रहे हैं, वो समय किसका है? वो समय किसने दिया है उस वीडियोस पर? आखिर आप ही ने दिया है। लेकिन आप सिर्फ बहाना बनाते हैं कि आपको धर्म के बारे में जानने का समय नहीं है। ठीक है, आप संस्कृत नहीं पढ़ सकते, आप वेद नहीं पढ़ सकते, आप उपनिषद शास्त्र नहीं पढ़ सकते, मत पढ़िए, सुन तो सकते हैं। अच्छे लोगों को फॉलो करिए, सुधांशु त्रिवेदी हैं, अच्छे अच्छे जो संत हैं, शंकराचार्य जी हैं, इनको अपने फेसबुक मोबाइल पर फॉलो करिए और सुनिए। मैंने भी किसी गुरुकुल में जाकर कोई पढ़ाई नहीं की है, जो भी ज्ञान अर्जित किया है वो सोशल मीडिया से और रामचरितमानस से अर्जित किया है, जो कि हिंदी में लिखी हुई है। तो आज मैं ये सवाल आपसे छोड़कर जा रहा हूं
कि इस वीडियो को सुनने वाला कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस महिला के सवालों का सटीक जवाब दे सके, और अगर है तो कमेंट में जरूर बताएं मुझे। वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए मैं अगले वीडियो में आपको इस महिला के सारे सवालों का जवाब दूंगा, और ऐसा जवाब दूंगा कि अगर ये महिला मेरे सामने हो तो इसकी जुबान नहीं खुलेगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको परखना चाहता हूं कि समाज में क्या ऐसे कुछ लोग बचे हैं जिनको इन सवालों के जवाब पता है, जो अपने बिखरते हुए समाज को बचा सकते हैं, जो अनपढ़ है, जो दलित है, जिसने शिक्षा नहीं ग्रहण की है। जब उसके सामने ऐसी महिला ऐसे ऐसे तर्क देगी तो क्या होगा? वो सहर्ष हिंदू धर्म से विमुख हो जाएगा और दूसरे किसी ना किसी धर्म को स्वीकार कर लेगा, और ऐसे ऐसे एक दिन इस देश में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा। और जिस दिन ये होगा ना, तो सिर्फ सब मारे जाओगे, आप भी, हम भी, सबका नंबर आ जाएगा। इसलिए अभी सचेत हो जाइए और होश में आइए। हिंदू धर्म गर्व करने का विषय है, शर्म करने का नहीं। मुझे इंतजार रहेगा आपके जवाब का। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।